नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं साइलेशिया के पार्ट 2 में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था साइलेशिया की जो वीकनेस के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस साइलेशिया जो है उसके उसका जो कैरेक्टर है वो वीक ही नहीं है। वो हमारे पास इन रूब्रिक्स में है, वो हमारे पास है ईगोटिज्म में, वो हमारे पास है हार्टी रूब्रिक में। ईगोटिज्म इतना ज़्यादा साइलेशिया के अंदर है कि साइलेशिया जो है वो एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म में जाता है। मतलब अगर उसके ईगो को कोई हर्ट कर देता है तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है। एक ईगोइस्टिक बंदा होता है कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, कोई बोल के निकल गया। दूसरा ईगो इतना ज़्यादा उसका नुकीला है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है कि जरा सा किसी ने उसके ईगो को टच कर दिया तो उसको पेन हो जाता है। तो इतना ज़्यादा ईगो है। ईगो से भी और आगे बढ़ के हार्टी रूब्रिक में है। ऑब्स्टिनेट है साइलेशिया, हेड स्ट्रांग है साइलेशिया जो है। तो इस तरीके से जो एक बंदा ऐसा है कि जो इतना ऑब्स्टिनेट है, इतना ज़्यादा जिद्दी है कि वो अपनी जिद को पकड़ के रखता है और अपनी जिद से बिल्कुल टच से मस नहीं होता। साइलेशिया को हमने आपसे बताया था कि ग्लास में है, ग्लास को आप एक शेप में बना लेते हैं, वो जो है टूट जाएगा लेकिन अपना शेप नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे ही साइलेशिया का ईगो होता है, ऐसे ही साइलेशिया की ऑब्स्टिनेसी होती है कि वो जो वो चाहता है वही करता है, वहां से बिल्कुल नहीं हटता। एम्बिशन इंक्रीज्ड में है साइलेशिया। और साइलेशिया में एक और जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है वो सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट में है। मतलब जो है ये केवल हल्का फुल्का बंदा नहीं है। अभी पिछले वीडियो में हमने जिस तरीके से बात किया था, हमको लग रहा था कि इतना ज़्यादा संकोची है, इतना ज़्यादा दुविधा में रहता है, इतना ज़्यादा जो है वो टिमिडिटी है उसके अंदर, तो इसको कोई भी किसी भी तरीके से घुमा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइलेशिया को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1 इंच भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है साइलेशिया, और जो इसका इमेज कॉन्शियसनेस भी है वो भी एक स्पेशल तरीके का है। ये साइलेशिया जो है वो ये नहीं चाहता है कि लोग हमको अच्छा कहें, मतलब केवल ये नहीं चाहता है कि लोग हमको अच्छा कहें, हमको गुड मैन कहें। साइलेशिया चाहता है कि मैं जैसे मतलब एक आइडियल, वो जो है एक आइडियल इमेज लेकर के चलता है, अपने मन में एक इमेज बनाता है। जैसे एक बहू है तो एक आदर्श बहू की क्या इमेज है, उस इमेज को जो है लोग उसी इमेज में रखें। मतलब उस इमेज से न इधर न उधर, एक फिक्स्ड आइडिया है साइलेशिया के अंदर, एक फिक्स इमेज कर लेती है और वो चाहती है कि लोग हमको इसी इमेज में रखें। इतना ज़्यादा सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट में है। मतलब अच्छा कहलवा देना वो एक अलग की चीज़ है, ये बहुत अच्छा है, ये कहलवा देना एक अलग की चीज़ है, लेकिन इसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर वो सारे गुण हैं। ये कहलवाना, ये लोगों से अपने बारे में सुनना, ये बहुत ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए साइलेशिया जो है वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती है और हर कदम को बढ़ाने से पहले सोचती है कि इस कदम को बढ़ाऊं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नहीं बढ़ाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा। तो ये थोड़ा सा पैर उठाती है, आगे बढ़ने के बजाय फिर वापस आ जाता है, फिर सोचती है, फिर आगे बढ़ने का। तो ये जो हेजिटेशन है साइलेशिया का वो यहीं से आता है। और दूसरी तरफ अगर कोई बंदा स्ट्रांग हो, जिसमें दम हो, जिसमें पावर हो, जिसमें ताकत हो, इस तरीके का बंदा है तो वो अपने ईगो को संभाल के रख सकता है, वो जो है अपने ऑब्स्टिनेसी को संभाल के रख सकता है, वो जिद करेगा तो चलेगा। लेकिन जो बंदा जिसके अंदर दम ही नहीं है, जो माइल्ड है, जो यील्डिंग है, जो टिमिड है, जो जिसके पास तरह तरह के फियर हैं, जो बासफुलनेस में है, जो स्पाइनलेस है। स्पाइनलेस रूब्रिक में साइलेशिया है। स्पाइनलेस का मतलब होता है कि जो रीढ़ की हड्डी जिसके दम पर हम बैठे होते हैं। ऐसे स्पाइन को उठा करके जो है एक्समिटीज में या बैक में डालना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइंड सेक्शन में जो स्पाइन डाला है, इसका मतलब होता है कि हम कहते नहीं कि जो है वो हमारे रीढ़ की हड्डी है। अर्थ जो है मुंबई हमारे अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है। मतलब
मुंबई के दम पे ही हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी है। तो किसी चीज को हम रीढ़ की हड्डी तब कहते हैं जब उसी के दम पे वो चीज खड़ी होती है। तो यहाँ पर दम ही नहीं है, स्पाइन ही नहीं है। स्पाइन ही नहीं मतलब दम ही नहीं है। ऐसा बंदा जिसके पास बिल्कुल दम नहीं है, वो इन भारी भारी वर्ड्स को, ईगो को, हार्टीनेस को और ऑब्स्टिनेसी को लेकर ढो रहा है, तो वो किस तरीके से होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जो है डॉक्टर विथालकस ने एक बहुत बढ़िया जो है वहीं से उन्होंने शुरुआत किया है अपनी साइलेंसिया मेडिसिन को, और उन्होंने लिखा है द की आइडिया डिस्क्राइबिंग साइलेंसिया पेशेंट इज दैट दे आर यील्डिंग। इट इज अ काइंड ऑफ शाइनेस और टिमिडिटी बट नॉट रियली अ कावर्डाइस लाइक लाइकोपोडियम और जेल्सीमियम। मतलब ये कह रहे हैं कि जो साइलेंसिया का जो की आइडिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, वो उसका यील्डिंगनेस है। लेकिन इसका जो यील्डनेस है, इसकी जो यील्डिंग क्वालिटी है, वो अपने आप में स्पेशल तरीके की है। हमने पल्सटिला में यील्डिंग को खूब एक्सप्लेन किया। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती हैं, लेकिन जो साइलेंसिया होता है वो यील्ड भी करता है और यील्ड नहीं भी करता है। किस तरीके से है ये? इन्होंने कहा कि ये एक तरीके का साइनेस है या टिमिडिटी है, लेकिन कावर्डाइस नहीं है, कि पूरी तरीके से सरेंडर हो जाना। जैसे लाइकोपोडियम जब सुपीरियर के सामने जाता है तो पूरी तरीके से सरेंडर हो जाता है कि भैया तुम ही बड़े हो, तुम ही जो करो वही सही है। ऐसा साइलेंसिया नहीं करता है, या जेल्सीमियम। लेकिन ये कहते हैं इट इज अ सबमिसिवनेस दैट अराइजेज आउट ऑफ लैक ऑफ एनर्जी। सबमिसिवनेस का मतलब होता है कि विनम्रता पूर्ण किसी चीज को स्वीकार कर लेना। तो इट इज अ सबमिसिवनेस, ये झुका नहीं है। झुक जाना, सरेंडर कर देना में और विनम्र हो जाने में अंतर है। विनम्र हो जाने का मतलब होता है कि हम आपकी बात को स्वीकार भी कर रहे हैं, चलिए आपकी बात सही है, लेकिन ये भी गलत नहीं है। तो अगर हम किसी से, जैसे हम कह रहे हैं, कोई आपसे कह रहा है ये आम का पेड़ है, हम कह रहे हैं, साइलेंसिया का बंदा कह रहे हैं नहीं नहीं आम का पेड़ नहीं, नीम का पेड़ है। लेकिन जो दूसरा बंदा वो कह रहा है नहीं नहीं ये आम का पेड़ है। अब चूंकि इसको अपनी इमेज भी बचानी है कि हमारे बारे में ये आदमी गलत भी नहीं सोचे, जो जैसा मैंने इमेज बनाया है वैसे, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के वो कह रहा है देखिए नीम का पेड़ है, ये हो सकता है आपको वहां से आम का पेड़ दिख रहा हो, लेकिन ये नीम ही का पेड़ है। फिर ये कह रहा है नहीं नहीं ये नीम का नहीं, ये आम का पेड़ है। तो कह रहा है देखिए ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन है तो ये नीम का ही पेड़। मतलब वो विनम्रता पूर्वक उसको रिफ्यूज करेगा, स्वीकार बिल्कुल नहीं करेगा सामने वाले की बात को। और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो वो कहेगा कि हाँ चलिए हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी साइलेंसिया अपनी जिद को छोड़ता नहीं। यही मैं कह रहा था कि इन वर्ड्स को इसके साथ ये कैसे लेके चलता है। इट इज अ काइंड ऑफ सबमिसिवनेस दैट अराइजेज आउट ऑफ लैक ऑफ एनर्जी टू इंसिस्ट अपॉन हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। वो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे के साथ ऊपर इंसिस्ट कर सके, इवन दो इट मे बी स्ट्रांगली है। इसके बाद भी वो उसको स्ट्रांगली, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू को वो स्ट्रांगली पकड़े रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। दे आर क्वाइट एग्रीएबल एंड माइल्ड, इजी टू गेट अलॉन्ग विथ। तो ये है हमारा साइलेंसिया। इस तरीके का जो है इन्होंने शुरू किया है। और इन्होंने फिर एक जगह फिर और आगे लिखा हुआ है कि साइलेंसिया इज इंटेलिजेंट एंड परसेप्टिव बट नॉट एजर्टिव नॉर एग्रेसिव। कभी भी साइलेंसिया किसी भी चीज को एग्रेसिवली रिफ्यूज नहीं करता है। वो इंटेलिजेंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है साइलेंसिया, एंड परसेप्टिव, वो सारी चीजों को परसेप्शन कर लेता है, सारी चीजों को का अनुभव कर लेता है, वो जान लेता है, समझ लेता है, परख लेता है, और वो जो है लेकिन वो एजर्टिव नहीं होता, उसके साथ वो ढल नहीं जाता है, और ना ही एग्रेसिव होगा, ना ही उसको मानेगा और ना ही वहां पे एग्रेसिव होगा। डॉक्टर शंकरन ने इसको क्राउन प्रिंस कह के जो है संबोधित किया है, और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसको हम समझते हैं
क्राउन प्रिंस का मतलब होता है कि जो बंदा अपने जो है अपने शासन को, अपने राज्य को या अपनी फैमिली के नाम को आगे लेके चलने वाला है, उसका नाम जो है वो पूरी फैमिली के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आगे तो उसकी इमेज बन गई पहले से, कि उसकी एक इमेज बन गई जैसी उसकी पहले की इमेज थी, वो अच्छी इमेज हो, खराब इमेज हो, वो जैसी भी इमेज हो, वो उसमें जुड़ गया। अब उस इमेज को वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेता है, और वो जब वहां से बाहर निकलेगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो उसी इमेज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा कि कैसे उसको उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। आप ये समझिए कि जो है मतलब वो बंदा जो है, जैसे होता नहीं कि इमेज कॉन्शियस इसीलिए होता है कि हम आप कहीं भी जाके ठेले पे खा सकते हैं, बाहर कुछ कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी फिर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी से तू तड़ाक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक डॉक्टर हूं और मैं एक रिक्शे वाले से अगर मैं बहस करूंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि अरे सर आप कहाँ। तो मतलब इस तरीके की अब हमको अपनी जो एक डॉक्टर वाली इमेज है, इसके अकॉर्डिंग बाहर जो है वो चलना है। तो नॉर्मली आदमी उसको बचा के भी चल सकता है, लेकिन जो साइलेंसिया का पेशेंट होगा वो उसको बिल्कुल वैसे का वैसे करना चाहेगा, और ऐसा करने के चक्कर में वो हर कदम पे, हर स्टेप पे वो हेजिटेट करता है। तो क्यों हेजिटेट करता है, यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है। क्यों? क्योंकि जो है एक पीडेंट रूब्रिक है। पीडेंट का मतलब होता है कि जो है झुमका या झाला, जहां पर एक ऑर्नामेंट होता है, उसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड जो है वो फ्री होता है, फ्री टू मूव होता है। तो और दूसरी तरफ जो पीडेंट का एक और मतलब होता है कि एक फिक्स इमेज को जैसा लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम करना। तो दोनों के रूप में साइलेंसिया यहाँ पे हम समझते हैं। एक तो साइलेंसिया जो एक रेखा खींच दी जाती है, जो एक लाइन बन जाती है, वो लाइन के हिसाब से ही चलता है, उससे इधर उधर डेविएट नहीं होना चाहता है। दूसरी चीज, अगर उसको डेविएट होना भी पड़ेगा तो उसका एक एंड यहाँ पे फिक्स है, दूसरा एंड वो फ्लेक्सिबल है, वो ईल्ड कर जाता है, थोड़ा सा इधर जाएगा, थोड़ा सा उधर जाएगा, और उसी में उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। और ईल्ड करने में वो हेजिटेट करते हुए वो चीजों को संभालने की कोशिश करेगा। रूब्रिक हमारे पास है कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, रीस्ट्रेस हिमसेल्फ कीप फ्रॉम वायलेंस हैज टू। मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन अगर उसके साथ हो रहा है तो वो उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। ऑब्स्टिनेसी में है, ईगो में है, हार्टीनेस में है, तो जरा सा भी कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन वो रीस्ट्रेन करता है, वहां से अपने आप को वापस खींचता है। कहां से? वायलेंस से। वायलेंस नहीं होने देना चाहता। जैसे आप समझिए कि जैसे कोई पेशेंट आपका है और आपके साथ जो है आपने उसको मेडिसिन दिया है, मेडिसिन देने के बाद वो फिर आपके पास लौट के आया है और वो कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप उसको समझाना चाह रहे हो, नहीं पहले से ठीक है। वो कह रहे देखिए डॉक्टर साहब ये जो है ये तो वैसे ही वैसा है। आप कर रहे नहीं, देखो लाली थोड़ी सी, ये पहले स्वेलिंग ज़्यादा थी और जो है रेडनेस ज़्यादा थी, अभी थोड़ा सा कम है। सर खुजली तो वैसे ही है सर, रेडनेस में भी सर कुछ खास तो नहीं लग रहा है। मतलब वो आपकी बात को डायरेक्ट काटेगा भी नहीं और अपनी बात को छोड़ेगा भी नहीं। ये जो है साइलेंसिया की बहुत विशेष बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और इसमें जो है आपको कई बार ऐसे देखने को मिलेगा कि जैसे लगता है नहीं कि छोड़ेगा भी नहीं और मानेगा भी नहीं। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे वो टीवी चला के बैठा हुआ है, आप उसे करो टीवी बंद कर दो, तो कह रहा हाँ बस ये पापा 2 मिनट और 2 मिनट और, बस 2 मिनट में बंद कर देंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप लौट के आओ, 10-15 मिनट बाद फिर भी चल रही है, फिर भी बंद करो इसको, फिर 2 मिनट केवल और 2 मिनट। तो वो 2-2 मिनट कर करके मतलब वो बंद भी नहीं करेगा और वो जो है आपको मना भी नहीं करेगा, रिफ्यूज भी नहीं करेगा और बंद भी नहीं करेगा। ईल्ड करते हुए वो अपना पूरा टाइम निकाल लेगा। जब फिर उसको उसका पूरा सीरियल खत्म हो गया है तब वो जा करके उसको बंद कर देगा।
तो इस तरीके की, जैसे एक मैं छोटा सा और एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार मेरा दीपावली का कुछ वो था, तो जो हमारा स्वीपर है उसको हमको कुछ मतलब दीपावली को उस पर देना था, तो मेरे पास 2000 का नोट था, तो मैंने सोचा 500 रुपये इसको दे दूँ। मैंने उसको बुलाया, हमने कहा कि एक काम करो तुम ये 2000 रुपये का जो है वो बाहर से टूटा करा के लेके आओ। तो वो बंदा 2000 रुपये लेके चला गया, और हमने बताया कि बाहर मेडिकल स्टोर है, उससे बोल देना वो दे देगा। तो वो गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लौट करके आया, उसने मुझको 2000 रुपये वापस कर दिया। कहा सर वो मिला नहीं। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने मेडिकल वाले को, मैंने कहा यार तुमको मैंने 2000 रुपये टूटा करने के लिए भेजा था उससे और तुमने दिया नहीं। तो वो कह रहा है कि सर वो मेरे पास आया ही नहीं। तो ये बंदा होता है साइलेंसिया का, चूंकि वो मैंने जो उसको काम दिया है वो काम उसको करना नहीं है, तो उसने लेकर के उसको चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। 15-20 मिनट वो घूम घाम करके फिर आके बैठ गया कि ये हुआ नहीं। वो डायरेक्ट मना नहीं करेगा। जैसे आप अपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई काम कहोगे तो ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं कर देता हूँ, और वो आधे एक घंटे बाद आप पूछोगे नहीं सर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं ये कर रहा था, तो ये सर अभी मैं कर दूंगा, फिर आप वो फिर भी नहीं करेगा, आप उसको ऊब करके दूसरे को दे दोगे। मतलब वो रिफ्यूज भी नहीं किया और वो किया भी नहीं। ऐसे क्लिनिक में जब वो बंदा आएगा तो वो आपकी बात को ये आपको हमने आपको मंडे को बुलाया था सर, जी सर वो मंडे को सर आया था मैं, लेकिन सर वो जो है थोड़ा सा हो गया सर, आप अगले मंडे अगली बार मैं सर टाइम पे आऊँगा। मतलब वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और मानेगा भी नहीं। तो इस तरीके से वो यील्ड कर जाता है, बाहर निकल जाता है। और इसमें रूब्रिक है, और इसको पुख्ता करने के लिए आर्गुइंग, नॉट आर्गुइंग कन्विक्शंस एंड कीपिंग डिस्पाइट फ्रॉम हैविंग फर्म। साइलेंसिया सिंगल रेमेडी है इसमें, मतलब आर्गूमेंट बिल्कुल नहीं करता है। जो भी कन्विक्शन है वो उस पर बिल्कुल आर्गूमेंट नहीं करता है, डिस्पाइट फ्रॉम हैविंग फर्म, और इसके आर्गूमेंट भी नहीं करेगा, और अपना जो पोजीशन है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको छोड़ेगा भी नहीं। तो इस तरीके से मतलब अगर किसी ने आपको जो है ये कहा गया कि चले जाओ दुकान से ये सामान ले आओ, सिलिसिया के पेशेंट को आपने दुकान भेजने के लिए कोशिश की, तो वो ठीक है, लेकिन वो दुकान तो दोपहर में बंद रहती है। नहीं दोपहर में खुली रहती भाई, वो दुकान उसकी बंद नहीं होती। नहीं कल मैं आया था तो बंद थी दुकान भाई, वो तो नहीं तुम जाओ एक बार देख के। अच्छा रुको मैं फ़ोन कर लेता हूँ। फ़ोन करके वहाँ पूछेगा, फ़ोन झूठे करेगा, नहीं पूछेगा, और उसके बाद में कहेगा कि नहीं वो बोल रहा है कि अभी 2 घंटे के लिए दुकान बंद है, मैं घर पे आया हूँ खाना खाने के लिए। जो उसको नहीं करना है उस पर आप उसको फोर्स करोगे तो आर्गूमेंट नहीं करेगा, वो आपको इधर उधर घुमा करके जाएगा नहीं, करेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है ये रूब्रिक है। फिर इसीलिए ये हमारे पास है मैनिपुलेटिव में है, मैनिपुलेट कर लेता है चीज़ों को, वहाँ से घुमा लेता है और वो कर लेता है, उसके बाद जो है मैनिपुलेट कर लेता है। बार्गेनिंग में है, बार्गेन ये अपने जो है ईगो और यील्डिंग के बीच में बार्गेन करता है कि कितना हमको जो है अपना ईगो संभाल के रखना है और कितना हमको यील्ड करके जाना है। बार्गेन का मतलब होता है 2 पॉइंट्स के बीच में कहीं कोई रास्ता निकालना। जैसे अगर नॉर्मली हम बार्गेन समझते हैं मोल भाव करना, कोई चीज़ 1000 रुपये की है, हम कह रहे हैं 500 रुपये में लेंगे, वो कह रहा है 1000 रुपये में देंगे। फिर हम कह नहीं यार 500 नहीं, चलो तुम 600 रुपये ले लो। वो कहा कि नहीं 600 नहीं, आप 900 रुपये दे दीजिए, आप ले जाइए। फिर आप कहते हो नहीं चलो अच्छा ठीक है 700 रुपये ले लो। वो कहता 750, फिर होते करते बात 700 में बन जाती है। तो ये 500 से और ये 1000 के बीच में 700 में वो बात बन गई। ये होता है बार्गेनिंग। ऐसे ही हमारे पास 2 पोल्स हैं, एक ईगो है उसका, एक हार्टीनेस है, एक ऑब्स्टिनेसी है, और दूसरा वो दूसरे की ऑब्स्टिनेसी है। ये कह रहा है जाना, ये कह रहा नहीं जाना है। तो जाना और ना जाना, जाना और ना जाना के चक्कर में ये जाएगा तो नहीं, इसको बार्गेन कर लेगा, इसको मैनिपुलेट कर लेगा और अपनी ऑब्स्टिनेसी को बचा करके रखेगा, ये वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है बार्गेनिंग में है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है, वो दुकान बंद ही रहती है, मतलब इस तरीके से वो रीजन दे करके बात करेगा, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है। इसके बाद
हमारे पास रूब्रिक है डिसीटफुल में है डिसऑनेस्ट, लायर, हाइपोक्रेसी और अनरिलायबल प्रोमिसेस इन हिज, उस पर विश्वास करना ही नहीं है, क्योंकि सिलिसिया का जो पेशेंट है उस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। खाली जो बालू की दीवार खड़ी है जिसमें साइलिसिया ज़्यादा है, सीमेंट कम है, वो कब गिर जाएगी पता नहीं क्यों, क्योंकि वो अपनी ऑब्स्टिनेसी के हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। आपसे कह देगा कि आपको उसके साथ जाना है कहीं पे बाहर, तो दो काम है, मान लीजिए ऑफिस जाना है और बैंक जाना है, तो आपकी उसकी स्कूटी से आपको जाना है, वो आपसे कहेगा, आप कहोगे नहीं नहीं पहले एक काम करो मुझे ऑफिस छोड़ देना तो बैंक जाना, वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं आप पहले बैंक चलते पैसे निकालें फिर दोनों लोग ऑफिस आ जाएंगे ना। कोई नहीं एक यार देखो लेट हो जाएगा, तुम पहले ऑफिस मुझको ड्रॉप करके तब तो बैंक निकल जाना, तो घर से हाँ कर लेगा, चलो ठीक है। लेकिन वो आगे जाकर के फिर वो बैंक वाले रास्ते पे डाल देगा, यार एक काम करते ना इधर से चलते, उधर रास्ता बहुत खराब है, उधर रास्ता जाम रहता है, इतनी टाइम जाम लगा होगा, तो इधर से चलते 2 मिनट में हम तुरंत वहां पे, टाइम थोड़ी लगेगा। मतलब आपको ले करके वो बैंक के थ्रू फिर वही वापिस जाएगा, वो प्रॉमिस यहाँ से कर लेगा लेकिन आगे चल के उस प्रॉमिस पे वो खरा नहीं उतरेगा। तो इस तरीके से कुछ इसमें जो है और रूब्रिक्स है हमारे पास, क्योंकि ये इस तरीके से जो है इमेज कॉन्शियस है, इसीलिए एंजाइटी एंटीसिपेशन फ्रॉम में है। हमेशा ये जब किसी से मिलने जाता है, किसी से बात करने जाता है, तो पहले से चूंकि पीडेंट में है तो रिहर्सल करके जाता है कि हमको वहां पे क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है, कहीं भूल नहीं जाऊंगा, कहीं कर नहीं जाऊंगा। लाइकोपोडियम, साइलिसिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जेल्सीमियम, ये चारों जो है एग्जामिनेशन फंक की मेडिसिन है, उसमें हमने बताया है। लेकिन लाइकोपोडियम, साइलिसिया, इन सबसे बाकी मेडिसिन से साइलिसिया कहाँ पे डिफरेंस है? साइलिसिया को लगता है कि हमारे ऊपर जो है लोग देख रहे हैं, कैमरा लगा के बैठे हैं, तो हमको एक एक कदम हमको ऐसे स्टेप लेना है कि हमारी इमेज ना खराब हो जाए। इमेज कॉन्शियसनेस में है, इसलिए साइलिसिया सबसे ज्यादा हेजिटेट करता है। और जो है उसके बाद फिर एंटीसिपेशन की वजह से अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो हेजिटेट करता है। तो एंजाइटी एंटीसिपेशन फ्रॉम में है, एंजाइटी एग्जामिनेशन बिफोर में है, हमारे सामने आने से पहले बात करते करते उसको लगता है कि उसका एग्जाम चल रहा है। फियर फेल्योर ऑफ एग्जामिनेशन में है। और इसके बाद कुछ हमारे पास और रूब्रिक्स है, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। फियर स्ट्रेंजर्स ऑफ में है, फियर न्यू इंटरप्राइजेज ऑफ अंडरटेकिंग में है। कोई भी नया काम, कोई भी नई जगह, कोई भी पब्लिक में अपीयरेंस में इसको घबराहट होती है। ये हम पहले वीडियो में आपसे अच्छे से बात कर सके हैं। अब डिल्यूजन डबल बीइंग में है। अब ये हमने आपको चूंकि दो तरीके की बात की, एक तरफ इसकी ऑब्स्टिनेसी है, एक तरफ इसको दूसरे की ऑब्स्टिनेसी है। एक तरफ इसको अपनी इमेज के अकॉर्डिंग चलना है, दूसरा दुनिया इसके हिसाब से भी चलना है। तो ये हमेशा डुअल में रहता है, हाँ ना में रहता है। तो डिल्यूजन डुअल डबल बीइंग, इसको लगता है कि हम दो लोग हैं। डिल्यूजन माइंड ये है डिल्यूजन बॉडी हाफ लेफ्ट हाफ बिलोंग्स टू हर डज नॉट। उसको लगता है कि शरीर दो भागों में बटा हुआ है और जो उसका बायां भाग है वो उसका नहीं। बायां भाग क्यों? बायां भाग वीक होता है, दाहिना स्ट्रांग होता है। जो अपना वाला है, जो ऑब्स्टिनेसी वाला है, वो मेरा है, और जिससे मैं ईल्ड कर रहा हूं वो दूसरे का है। मतलब ये तो मेरा है, इसको मैंने पकड़ के रखा, जो स्ट्रांग है, जो फर्म है, उसको मैंने पकड़ के रखा। लेकिन हम कह रहे हैं हाँ और दूसरा कह रहा है ना, हमको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। तो उसके जो हम ईल्ड कर रहे हैं, जो उसकी विनम्रता से उसकी बात को स्वीकार कर रहे हैं, हम आम कह रहे हैं वो नीम कह रहा है, तो ये बायां वाला उसको अपना लगता ही नहीं। इसको जो पकड़ के रखा हुआ ये आगे ये रखता है। ये तो इसका जो है इसकी मीनिंग है। लेकिन कभी कभी डायरेक्टली पेशेंट आके कहता है सर ये लगता है ये हाथ हमारा है ही नहीं है, ऐसा सुन्न हो जाता है कि मेरा ये हाथ है ही नहीं। वहाँ पे भी साइलिसिया काम कर सकती है, वहाँ पे भी आप सोच सकते हैं साइलिसिया को। फिर उसके बाद में कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी अबाउट हिज में है। उसको अपनी आइडेंटिटी में ही कंफ्यूजन लगता है। क्यों? क्योंकि वो डुअल विजन के कारण है। फिर उसके बाद में जो है हमारे पास रूब्रिक है थॉट टू ट्रेड्स ऑफ थॉट्स में है। तो इस तरीके से साइलिसिया को हमने देखा।
किस तरीके से साइलिसिया एक तरफ टिमिड है, दूसरी तरफ स्ट्रांग है, एक तरफ जो है फियर में है, दूसरी तरफ ऑब्स्टिनेसी में है, और दोनों को वो कैसे बैलेंस बना करके चलती है, किस तरीके से हमारे सामने अपीयर होती, कैसे हम क्यों वो हेजिटेट करती है, उसके लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने देने की आपको कोशिश की। तो दोनों पार्ट मैंने इसको बनाया है, इन दोनों पार्ट्स को आप अच्छे से देखिए। अगर आप ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो साइलिसिया को और अच्छे से समझने के लिए इसका प्रीवियस लेक्चर भी और अच्छे से देख लीजिए, तो आपको ये पूरी मेडिसिन अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको एक बार साइलिसिया समझ में आ गई तो आप बहुत आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। बस केवल हमको रूब्रिक्स पे ध्यान देना है और वो पेशेंट उस रूब्रिक का कितना वेट लेके हमारे पास आया उस पर ध्यान देना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। एक हमारे व्यूअर के कहने पर उसने साइलिसिया और बेराइटा कार्ब को जो है कंपेयर करने के लिए बोला था, तो मैंने पहले साइलिसिया लिया है, फिर बेराइटा कार्ब बनाऊंगा, इसके बाद इन दोनों मेडिसिन को कंपेयर करूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।